सामाजिक कार्यकर्ता परिषद ने 9 जुलाई 2023 को गढ़वाल भवन पंचकुनिया रोड पर 1000 जरूरतमंद छात्रों को निःशुल्क स्टेशनरी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस समारोह के अध्यक्ष श्री विपिन आनंद प्रकाश जैन ने बताया कि सामाजिक कार्यकर्ता परिषद 1965 से स्थापित की गई है। संस्थापकों के मन में बच्चों की पढ़ाई को लेकर एक दर्द था, जो कि बच्चे स्कूल की सामग्री की कमी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। इसी समस्या को देखते हुए 8 से 10 लोगों ने मिलकर नई और पुरानी किताबें इकट्ठे करने और उन्हें जरूरतमंद बच्चों को देने का कार्य शुरू किया। इसके बाद में संस्थापक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और साल दर साल बढ़ोतरी की है। आज यह संस्था बहुत बड़े रूप में विकसित हुई, जिसका साक्षात्कार आप सभी में देखने को मिल रहा है। आनंद प्रकाश जी का नाम लेते हुए दिल में ऐसा लगता है कि एक खुशबू सी आने लगती है उनके नाम से। उन्होंने इतने समय में कार्य किए, इतने लोगों की मदद की। मैंने जब भी उनसे कोई मदद मांगी किसी गरीब के, वो इमीडिएटली उन्होंने आकर दिया। तो आज हम आशा करते हैं कि उनके लगाए हुए पेड़ को और जो हमारे मंत्री वगैरह लोग हैं, ये सब आगे जल्दी भी कभी ऐसा मौका मिले उसके लिए बिल्कुल हाथ छू लेगी। आप बच्चों को कभी डरने मत मारिए, सारे बहुत बड़ा बात है। आप इसे बेटा बना पाले तो ये हाथ छू लेगी, कभी विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना। जरा से पंख खोलेंगे तो यह हाथ छू लेगी, जरा से पंख खोलेंगे तो यह हाथ छू लेगी। दोस्तों, हमारा पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में 7.5 और 8 अरब के बीच जनसंख्या है। पूरे वर्ल्ड की जो जनसंख्या है वो लगभग 7 से 8 अरब होगी। अगर हम स्त्री और पुरुष को माने तो आधी महिलाएं होंगी और आधे पुरुष होंगे। अगर हम 3-3.5 अरब अपनी महिला बहनों को अगर हम इन चीजों से वंचित रखेंगे, अगर हम उनको कार्य से वंचित रखेंगे, सिर्फ ये सोचेंगे कि झाड़ू पोछा चूल्हा कर लिया बात खत्म हो गई, तो ये देश, ये समाज, ये विश्व कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। इसलिए आज मैं देख रहा हूं कि यहाँ हमारी बच्चियों की, बेटियों की संख्या बहुत है। मैं हमारी छोटी छोटी बच्चियों के लिए चाहता हूँ सारा बदन ताली बजाए और आमंत्रण करता हूं मैं इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए। दोस्तों, हमने जो सीखा अपने गुरुओं से सीखा। मैं जिस स्कूल में पढ़ा, देखो नवीन जैन, निशांत जैन, आशीष जैन और विपुल जैन, ये पूरी टीम है कार्यकर्ता समिति की। जोरदार तालियां बजाएं। आइए, अध्यापक हूँ और इन्होंने सबसे पहले ये कह दिया कि 10-15 मिनट में हम कार्यक्रम को पूर्णता की ओर ले जाने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि कोई भी अध्यापक जब शुरू होता है तो उसका कम से कम एक पीरियड 45 मिनट का तो कम से कम होता ही है, उससे पहले वो रुकता नहीं। लेकिन आज कार्यक्रम की मर्यादा है, मैं कम से कम शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। आनंद प्रकाश जी जैन के विषय में जितना कहा जाए वो कम है। वो मेरे जीवन में तो एक ऐसे प्रेरणा स्रोत रहे कि न भूतो न भविष्यति वाली स्थिति सदा उनके साथ रही। और उनके विषय में यदि मैं लिखना आरंभ करूं तो शायद एक ग्रंथ बन जाएगा और उनकी प्रशंसा मेरे से पूरी नहीं हो सकेगी। मैं अपने आप को उसमें बहुत कम पाता हूं। उसके बाद यदि उनके परिवार को, उनके बच्चों को हम देखें तो जो वृक्ष आनंद प्रकाश जी ने लगाया था उसको पुष्पित पल्लवित संवर्धित करने में और उसको आगे बढ़ाने में आप पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्हीं के साथ आनंद प्रकाश जी के ही साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के प्रकाश चंद्र जी जैन जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं कई बार कहता हूँ कि मुझे आनंद प्रकाश जी की छवि आप में दिखती है और वो बड़े ही संजीदा स्वभाव से इस कार्यक्रम को संभालते हैं। और कई बार कोई बात हो, किसी प्रकार कहीं पर दान देने की बात हो, संकोच किए बिना तुरंत जो है वो दान देने में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। हितेंद्र जैन जी हैं, सम्मानित मंच है, सुधीर जी तो हमारे बिल्कुल बच्चों की तरह कहिए उस प्रकार से है। अब आप 1965 की बात करें तो उस समय 1 वर्ष का था। ये संस्था कब से कार्य कर रही है और जिस विद्यालय में मुझे कार्य करने का सौभाग्य मिला वो 1916 के फरवरी में आरंभ हुआ था।
आप कल्पना कर लीजिए, लगभग 107 वर्ष का वो वटवृक्ष था जिसे चलाने में सम्मानित मंच में जो बैठे हुए हैं वो उसे चला पा रहे हैं। उस विद्यालय के विषय में यदि मैंने दो बात नहीं कही तो मैं अपने साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। जैन सर्वोपासक शमन उपासक यानी साधुओं और सज्जनों की उपासना करने वाला वह विद्यालय। 33 वर्ष से अधिक वहां मुझे सेवा करने का अवसर मिला। जन्म से जैन नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर कोई भी ऐसा लक्षण नहीं है जो किसी जैन में न हो। परमात्मा ने जैन धर्म के सभी लक्षणों से मुझे यहाँ आने से पहले ही संतोष दिया था, क्योंकि जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमफिल में था तो मिलेगा। और रही बात दानवीरता की, तो दो बातें वहां से कहना चाहूंगा। किसी व्यक्ति ने, किसी जिज्ञासु ने किसी दानवीर महाशय से पूछा, कहो शाह जी कहां से देनी सीखे देन, कहो शाह जी कहां से देनी सीखे देन, और जो जो कर ऊंचे उठे क्यों क्यों नीचे नैन। जैसे जैसे आप दान बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे विनम्रता आपकी बढ़ती जाती है, आपकी नजर नीचे होती चली जाती है। कहो शाह जी कहां से देनी सीखे देन, और जो जो कर ऊंचे उठे क्यों क्यों नीचे नैन। तो शाह जी का जो उत्तर था ना, वो उतना ही कमाल का उत्तर था। जेपी भाई आए हुए हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो उत्तर आप जरूर सुनिए, मेरे विद्यार्थी तो विद्यालय में सुन चुके हैं। देनहार कोई और है। चलाया जाता है मुफ्त चश्मे देने का कार्यक्रम, पूरे वर्ष भर में चश्मे देने का कार्यक्रम चलता रहता है। यथा समय समय पर वितरण शिविर भी कराए जाते हैं एवं आंखों के ऑपरेशन श्री महावीर इंटरनेशनल सहयोग से कराए जाते हैं। परिषद द्वारा गरीब विद्यार्थियों को स्कूल ड्रेस का भी कपड़ा दिया जाता है, जो कि हमारे संस्था के सहयोगी श्री सुकुमार चंद जैन संस्था को कपड़ा दान जरूर देते हैं। नागरिक समस्याओं का कार्यक्रम, घनी आबादी वाली दिल्ली, उसमें भी आबादी की बहुलता वाली पुरानी दिल्ली, नागरिकों को प्रतिदिन बिजली, पानी, सड़क, नाली, आउटलेट इत्यादि अनेक छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परिषद के सदस्य अपने अपने प्रभाव का उपयोग कर उन समस्याओं को काफी सीमा तक हल करने में सफल होते हैं। इस समस्या के लिए सहायता प्रदान करते हैं तथा समय समय पर हेल्थ चेकअप लगाकर, कैंप लगाकर जो भी समाज के वर्ग में जिन लोगों को इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता उन तक पहुंचाते हैं। समय समय पर बालिका विद्यालय में जाकर सैनिटरी पैड्स का निःशुल्क वितरण, अस्पतालों में मरीजों को दवाइयां एवं फलों का वितरण, सर्दियों में कंबल का वितरण किया जाता है। हमारी संस्था का यही उद्देश्य है, पढ़ो पढ़ाओ और सबको स्वस्थ बनाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या फर्क पड़ता है, नारा दिया है। कोई एक आदमी निकल जाए 400 में से, के लिए क्या फर्क प्रयास पड़ेगा? कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज हम तो है सब नहीं है। लोग मिलकर एक सुदृढ़ समाज का निर्माण कर सकें। सर, आपकी जो संस्थाएं हैं और कहाँ पे हैं, क्या भारत देश में और भी जगह पे हैं या बस यही? हमारी संस्था ये सदर बाजार पहाड़ी धीरज से ही ऑपरेट करती है। अच्छा, आप तो पहाड़ी के रहते थे? नहीं है। आप आज कहाँ रहते हमने हैं अपनी संस्था की वेबसाइट का भी लॉन्च किया है, www.ngosKP.com, जहां से हमारी संस्था के बारे में आपको और अधिक जानकारी और हमारे द्वारा किए गए कार्यों की फोटो वगैरह का विवरण वो सत्यनारायण विजेंद्र कुमार मूंगफली वाले थे ना, वो पे हमने जिनकी खारी गाँव में मूंगफली दाने की दुकान थी, का भी पोर्टल चालू किया है 12 हवेली में। हालांकि मैं जब प्रदान करना चाहते हैं, मेरी शादी हुई तब वो 12 हवेली में नहीं रहते थे गली जमादार में, तब तो वो चले रहे थे। हमें क्या सरकार की तरफ से भी वो कोई जमादार योगदान गली नहीं बनता है? रहते। आपने आइए सर, आइए। यह संस्था पूर्ण रूप से गैर संस्कारी संस्था है और इस संस्था में किसी भी धर्म या कास्ट को देखकर सहायता नहीं दी जाती। यहाँ सब धर्मों का आदर किया जाता है और यह संस्था पूर्ण रूप से नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ समाज सेवा में आगे बढ़ना और सब लोगों का विकास करना है। द्वारा आयोजित जो आज का ये कार्यक्रम है, पहले तो मैं साधुवाद देता हूँ कि 58 वर्षों से ये पुस्तक समारोह चल रहा है, जो जिसमें गरीब बच्चों को पुस्तकें वितरित की जाती हैं।
और मोदी जी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको सार्थक किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के अंदर लगभग 1000 से ज्यादा बच्चों को पुस्तकें दी जाती हैं। ये अच्छी बात है कि बच्चे किसी प्रकार से भी परीक्षा से, शिक्षा से वंचित ना रहे, और ये कार्य सामाजिक कार्यकर्ता परिषद जो कर रही है, इसमें इनके प्रधान विपिन भाई और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूं। आदरणीय आनंद प्रकाश जैन जी जो उनके पिता थे, उन्होंने भी समाज में इस प्रकार के अनेकों कार्यक्रम किए। तो मुझे आके ऐसे कार्यक्रम में खुशी इस बात से होती है कि यहाँ पर एक नेक कार्य रहता है, पुण्य का कार्य रहता है, और आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चे तरक्की करें, देश का विकास करें।